अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर रीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है कि 9वें महीने में जो कच्ची दर्दें आ रही होती हैं उनको हम किस तरह ट्रू लेबर पेन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 9वें महीने में जिन पेशेंट्स को पेन्स नहीं आ रही होती उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको दर्दें शुरू हो जाएं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जिनसे आपको लेबर पेन्स भी स्टार्ट हो जाएंगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी आसान हो जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे इसको शेयर भी करें, ताकि जिन खवातीन का 9 मंथ चल रहा है वो बहुत परेशान हैं कि उनको दर्दें क्यों नहीं आ रही, उनको दर्दें आ रही हैं लेकिन सिर्फ कच्ची कच्ची दर्दें हैं, वो लेबर पेन में कन्वर्ट नहीं हो रही, तो उनको भी गाइडेंस मिल सके और उनकी भी डिलीवरी आसान हो सके। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट होता है पेशेंट्स को ये परेशानी होती है कि हमारी दर्दें क्यों नहीं स्टार्ट हो रही हैं। जो पेशेंट्स के साथ खवातीन आई होती हैं जिनमें मदर हो सकती हैं या उनकी सास उनके साथ हो सकती हैं, वो ये कहती हैं कि हमारे दौर में जैसे ही 9वां महीना शुरू होता था हमें दर्दें आने लग जाती थी और थोड़ी सी दर्दें आती थी और फौरन डिलीवरी हो जाती थी। तो उन खवातीन को मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल की खवातीन की लेबर पेन और उस दौर की लेबर पेन में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो पहले की दौर की खवातीन थी वो बहुत ही एक्टिव रहती थीं और उस दौर में खुराक भी बहुत खालिस होती थी। इसलिए उनकी दर्दें भी खुद ही स्टार्ट हो जाती थी और उनकी डिलीवरी भी बहुत ही आसानी से हो जाती थी। लेकिन आप अगर आज की खवातीन के साथ कंपेयर करें, तो आज की खवातीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है पेशेंट समझती हैं कि अब हमने मुकम्मल आराम करना है। हालाँकि ऐसा नहीं होता, जितनी आप फिज़िकल एक्टिविटी अपनी रखेंगे, उतनी ही आपकी प्रेगनेंसी भी स्मूथ रहेगी और एंड में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप अपना कंपैरिज़न अपनी बहुओं से या अपनी बेटियों से ना करें, क्योंकि आजकल की खवातीन की खुराक भी ऐसी नहीं है, खालिस नहीं है, जिसकी वजह से उनको 9वें महीने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए आप कंपैरिज़न ना करें और जैसे ही 9वां महीना शुरू होता है, उनको स्ट्रेस में ना डालें कि उनकी लेबर पेन क्यों नहीं शुरू हो रही। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन, चाहे वो अभी प्रेगनेंसी के शुरू के महीनों में हों, उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी? तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि शुरू के 7-8 महीनों तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या आपका सिज़ेरियन होगा। क्योंकि 9वें महीने में आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखनी होती हैं जिससे ये डिसाइड होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिज़ेरियन होगा। 9वें महीने में बच्चे की पोज़ीशन देखनी होती है, अल्ट्रासाउंड पे हम बच्चे का पानी चेक करते हैं, बच्चे की ग्रोथ चेक करते हैं। इसके अलावा हमने परविजाइनल एग्ज़ामिनेशन करना होता है, उसमें हम हड्डी चेक करते हैं। बिशप स्कोरिंग करनी होती है, जिसमें हमने 5 चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या बच्चेदानी का मुँह नरम हो गया है, क्या उसकी लेंथ कम हो गई है, बच्चे का हेड का स्टेशन क्या है, क्या बच्चा हड्डी में आ गया है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने देखनी होती हैं, तब हम डिसाइड करते हैं कि ये नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिज़ेरियन की तरफ जाएगा। तो पहले 8 महीनों में ये डिसाइड करना कि बच्चा नॉर्मल डिलीवर होगा या सिज़ेरियन होगा, ये पॉसिबल नहीं होता। पेशेंट की जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और 33-34 वीक्स के बाद हम कहते हैं कि 9वां महीना शुरू हो गया है। तो जैसे ही 9वां महीना शुरू होता है, पेशेंट को ये परेशानी होती है कि उनको पेन्स नहीं हो रही। जो फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है वो 37 वीक्स के बाद हम कहते हैं। फुल टर्म का मतलब ये होता है कि बच्चा अब पूरा मैच्योर हो चुका है, बच्चे के फेफड़े अब इतने मैच्योर हैं कि अगर उसकी डिलीवरी इसके बाद किसी भी टाइम पे हो जाए तो उसको सांस का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको इस तरह के कोई भी मसाइल नहीं पेश आएंगे। फिर पेशेंट को ये भी टेंशन होती है कि 37 वीक्स हो गए हैं तो अब क्यों नहीं पेन्स आ रही। तो 37 वीक्स के बाद ऐसी प्रेगनेंसी जिनकी प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जैसा ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोई जिगर के मसले हैं जिनको हम ऑब्स कोलेस्टेसिस बोलते हैं। अगर इस किस्म के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी प्रेगनेंसी को हम 41 वीक्स तक लेके जाते हैं। 41 वीक्स का मतलब ये होता है कि एक डॉक्टर आपको एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट बताता है, जिसे हम ईडीडी बोलते हैं। आपने अपने चेकअप्स में देखा भी होगा कि सबसे ऊपर डॉक्टर लिखते हैं एलएमपी और नीचे ईडीडी लिखते हैं। तो ईडीडी आपकी जो भी डेट होगी, उस डेट से भी हम 1 वीक ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, हाई रिस्क का मतलब होता है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या जिगर के मसले या इस किस्म की और कोई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो आपकी प्रेगनेंसी कोशिश करें कि 38-39 वीक से ऊपर ना जाए।
इसके बाद बच्चे का पानी कम होने लग जाता है, बच्चे में जो प्लेसेंटा से ब्लड फ्लो जा रहा होता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं, वो 38-39 वीक्स पे हम टर्मिनेट कर दें। टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि हम पेन्स लगा के, दर्दे लगा के और बेबी की डिलीवरी कर दें। बहुत सी मिथ्स होती हैं जो पेशेंट सोच रहे होते हैं कि अब 9वाँ महीना हमारा चढ़ गया है तो क्या बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? क्या अगर और डिले होगा तो बच्चे का पानी कम होने लग जाएगा और बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी? तो देखिए ये सारी मिथ्स हैं, इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। अगर आपने अपने डॉक्टर को रेगुलर विज़िट किया है, अपने रेगुलर टेस्ट करवाए हैं, अपने रेगुलर चेकअप्स कराए हैं और आपकी डॉक्टर ये कहती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, तो आपकी प्रेगनेंसी को आगे लेके जाने में यानी कि 40 वीक्स तक लेके जाने में कोई हर्ज नहीं है। 40 वीक्स तक वेट करने की वजह ये होती है कि जो खवातीन अपनी दर्दों में आती हैं, उनमें डिलीवरी आसान होती है। अब सवाल ये है कि हम ऐसा क्या करें कि ये जो लेबर पेन है, ये हमें खुद ही स्टार्ट हो जाए? तो उसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थ्रू आउट 9 मंथ्स आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखनी है, क्योंकि अगर आप बेड रेस्ट करेंगे, ज़्यादातर लेटे रहेंगे, तो उससे बच्चा भी नीचे नहीं आएगा। तो ये ऐसी चीज़ है जो आपने थ्रू आउट 9 मंथ्स करनी है। सिर्फ 9 मंथ्स में आप अगर बहुत एक्टिव हो जाएँगे, जैसे ख़वातीन ये कहती हैं कि अब क्योंकि मेरा 9वाँ महीना शुरू हो गया है, तो अब मैं सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे होती हूँ, पोछा लगाती हूँ, घर के ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ, ताकि मेरी डिलीवरी नॉर्मल की तरफ चली जाए। तो मैं उन ख़वातीन को भी मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को एक्स्ट्रा एग्ज़ॉस्ट मत करें, क्योंकि लेबर जब स्टार्ट होती है, तो ये बहुत ही एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, बहुत ही हेक्टिक हो जाता है पेशेंट के लिए, क्योंकि वो 9 मंथ में इतनी एग्ज़ॉस्ट हो चुकी होती हैं कि वो लेबर का स्ट्रेस ले ही नहीं पा रही होती हैं। तो प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स रखें। कोशिश करें कि 9वें महीने में आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन घंटा वॉक ना करें। आप डिवाइड करके 15-15 मिनट्स सुबह, दोपहर, शाम वॉक आप करें, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव भी रहे और आपको थकावट भी ना हो। इसके अलावा अपना फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करें, अपने हाइड्रेशन स्टेटस को फ़ोकस करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने पेशेंस रखनी है, आपने वेट करना है। आपने जल्दबाज़ी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप जल्दबाज़ी करेंगे तो उसमें आपके सिज़ेरियन का रिस्क बढ़ जाता है। कोशिश करें कि स्ट्रेस कम से कम लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से भी लेबर पेन कम हो जाती हैं। एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट होता है, 36-37 वीक्स को जब पेशेंट क्रॉस करता है, तो पेशेंट कैस्टर ऑयल लेने लग जाता है। मैं हमेशा पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि कैस्टर ऑयल नहीं लें, क्योंकि 9 मंथ में ब्लड प्रेशर के मसले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी ना लें, उनका बीपी भी ज़्यादा हो जाएगा और ब्लड प्रेशर हाई हो जाने के और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो प्लीज़ कैस्टर ऑयल को अवॉइड करें। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है, तो कोशिश करें कि फ्लूइड इंटेक अपना बढ़ाएँ, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखें। इसके अलावा आप इसबगोल भी ले सकते हैं और अगर कोई कब्ज़ का शरबत आप लेना चाहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। अगर ये टिप्स आप अपने माइंड में थ्रू आउट 9 मंथ्स रखेंगे, तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा और अगर आपका स्ट्रेस कम होगा, तो आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत स्मूथ जाएगी और 9 मंथ में भी आपको किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।